लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से हर विधानसभा में भाजपा के चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि महम में कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राधा अहलावत ने जनसभा को संबोधित किया। रोहतक में 2 हत्याएं हो चुकी है। देखिए, मैं जैसा बता रहा था आपको, अब ये जो नशे का कारोबार है, इसकी लत को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या आदमी कर देता है और उसमें गैंग भी बनते हैं। ये आपस में एरिया भी बांट लेते हैं कि इस एरिया में मैंने कारोबार करना है तो इसमें तू आया तो फिर तेरी हत्या हो जाएगी। तो ये आपस में एरिया भी बांट लेते हैं और उसका परिणाम जो आता है वो उसके दुष्परिणाम को पूरा प्रदेश उसको भुगतता है। लेकिन हरियाणा सरकार सजग है, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने हाउस में भी जवाब दिया था कि हम एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं। जैसे नफे सिंह राठी की हत्या हुई, नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि थे, हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर अब सख्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री जी भी सख्त हैं, गृह मंत्री जी भी सख्त हैं और धीरे धीरे उस लैंड ऑर्डर की पोजीशन, और फिर ये जो नशा भी कम हो जाएगा और नौजवानों को बिना किसी खर्ची पर्ची के नौकरियां मिलनी शुरू हो ही रही हैं, ये भी मिल जाएंगी। और शिक्षा की तरफ और सेहत की तरफ जैसा हरियाणा प्रदेश में अब मेडल आने लगे हैं, हमारी लड़कियों और लड़कियों ने पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन किया है और देश का दुनिया में नाम रोशन किया है। तो खेल की तरफ और शिक्षा की तरफ जब जो नौजवान बढ़ जाएगा तो अपने आप वो अपराध से दूर हो जाएगा और बाकी जो आदतन अपराधी हैं उसके लिए सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। और जो 2023 तक जो कानून लागू थे, जो ब्रिटिश काल के सारे के सारे कानून, आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी, सारे के सारे अंग्रेज़ों के समय के कानून थे जिनकी बहुत सी तो ज़रूरत नहीं थी। ऐसे 1544 अनुपयोगी कानूनों को ख़त्म किया गया है और बहुत से कानूनों को सख्त किया गया है। ये 1 जुलाई से सारे कानून एग्जिस्ट हो जाएंगे, सारे के सारे अनुपालन में हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना, काफ़ी स्थिति में सुधार आ जाएगा। ऑफिस का उद्घाटन किया गया, क्या कहना होगा? देखो, ये हमारा लोकतांत्रिक चुनाव है और ये भारत का सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। बीजेपी पार्टी राज पूरे हरियाणा में हर एक विधानसभा में उद्घाटन कराया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा, और यहाँ भी हल्का वाइज होया है। और हम भी ये कोशिश कराने तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लें और 400 पार हो गए और फिर कमल का फूल यहाँ में खिलने लगा। लोकसभा से बात करें तो कैंडिडेट की क्या उम्मीद है? कैंडिडेट हमारा कैसा राधा जी ने बताया ला, कमल का फूल है। कमल का फूल तो हम जितावाने, हमने नाम की कोई वो जरूरत नहीं, कमल का फूल देखना है। ये जो मोदी जी ने 33% आरक्षण किया उससे प्रभावित है? नहीं, मोदी जी ने जो 33% आरक्षण किया, मोदी जी ने बहुत सोच समझ के साथ ये काम किया है, क्योंकि महिलाओं का जो काम करने का तरीका है वो घर और बाहर दोनों में बहुत मजबूती और ईमानदारी से करती है। और मैं विधानसभा में पिछले 1.5 साल से जा रही हूँ, महिलाओं को एक लग रहा है कि एक महिला हमारे बीच में आ रही, तो हमारे मन की बात वो सुन रही है कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो शायद पंचायत में जाके जो पहले पुरुष लोग जो भाषण देते हैं उनके पास वो पूरी बात नहीं कह पाती थी, तो वो अपने परिवार की समस्या भी मेरे सामने रख रही है। यही सोच के कि वो मेरे पास संख्या में ज़्यादा जुड़ रही है, उनको शायद विश्वास हो रहा है कि जो मोदी जी जैसे करते हैं, मैं भी 1 साल से इनके बीच में जा रही हूँ। जो ये मुझे काम बोलती है, जो मैं सक्षम हूँ जिस काम में करने में, मैं वहीं से उनकी सहायता कर रही हूँ और इसलिए इनका विश्वास हो गया कि शायद हमारी बात सुनी जा रही है, पूछी जा रही है। उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा हर गाँव से महिलाएँ जुड़ रही है हर प्रोग्राम में।